अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं MS वर्ड, जो कि अक्टूबर 1983 में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था ऑफिस एंड बिजनेस यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम MS वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। सर्च मेन्यू में जाके MS वर्ड टाइप करने से MS वर्ड आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक मारकर न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, इस तरह की डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिसके हर टैब का अलग वर्क अलग अलग वर्क है। तो हम आज की इस वीडियो में हम होम टैब को सीखेंगे कि होम टैब में हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले कट कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को किसी और फाइल से लाने के लिए कट या कॉपी हम यूज़ इससे कर सकते हैं, या कि इसका सिंपल कट एंड कॉपी का कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी है। कंट्रोल एक्स मीन कट, कंट्रोल वी मीन पेस्ट। और कॉपी पेस्ट अगर आप करना चाहें किसी भी पैराग्राफ को वर्ड में लाने के लिए या कहीं भी, तो आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल सी कॉपी, और जहाँ पे पेस्ट करना हो वहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। तो मैं कुछ टेक्स्ट लेके आया हूँ, एक पैराग्राफ में लेके आया हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट मैंने सारा सेलेक्ट किया। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है, इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस यूज़ के लिए जो इस्तेमाल में आता है वो कैलब्रिक बॉडी एंड टाइम न्यू रोमन यूज़ होता है। इसके साथ ही आप जो देख रहे हैं, इससे आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ में चाहिए, टेक्स्ट किस साइज़ में चाहिए वो आप रख सकते हैं। नॉर्मली हम टेक्स्ट को 12 साइज़ में रखते हैं, जबकि हेडिंग को हम 14 साइज़ में रखते हैं, 14 या 16, इट्स अप टू यू। सेकंड, आप यहाँ पर फॉन्ट में देख रहे हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इन ऑप्शन का क्या काम है? इन ऑप्शन का काम ये है कि सिंपली मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट बोल्ड। अगर इसी को मैं इटैलिक व्यू देना चाहता हूँ तो ये इटैलिक पे क्लिक करने से इटैलिक व्यू में आ जाएगा। और अगर इसी टेक्स्ट को, इसी पैराग्राफ को मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं सिंपली ये यू, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, और यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक डाउन एरो दिया हुआ है, जिससे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एरो चूज़ कर सकते हैं। आपको सिंगल नहीं डबल लाइन एरो चाहिए तो डबल लाइन एरो दे सकते हैं, आपको डबल लाइन नहीं डॉटेड एरो चाहिए, डॉटेड अंडरलाइन चाहिए तो डॉटेड अंडरलाइन दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ हम x2 x स्क्वेयर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली x2 हम किसी भी अल्फ़ाबेट को हमने बेस देना हो या किसी भी नंबर को बेस देना हो, उसके लिए x बेस 2 यूज़ करते हैं। और अगर जैसे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab देखा होगा, उसमें स्क्वेयर के लिए हम यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट के लिए ये वाला x यूज़ करते हैं। सेकंड आप इसमें से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको अपवर्ड एरो जो नज़र आ रहा है इससे इंक्रीज़ होगा साइज़ टेक्स्ट का, और ये जो डाउनवर्ड नज़र आ रहा है इससे डिक्रीज़ होगा साइज़।
और इसी तरह के यहाँ पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स भी हैं टेक्स्ट की, जो कि जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट रखेंगे उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ ही रेजर टूल है। रेजर टूल उसलिए है कि अभी यहाँ पे हमने जितने भी इस पैराग्राफ में एडिटिंग की, मुझे वापस अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन पे चाहिए तो मैं सिंपली सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके रेजर टूल से इजीली रेज करके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ला सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली कैपिटल ए के नीचे जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाके टेक्स्ट का कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। ये अभी छोटा टेक्स्ट का साइज़ छोटा है तो आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। ये मैंने ब्लैक से ग्रीन से कर दिया ब्लैक। अगर मुझे रेड में चाहिए ये मैंने कर दिया रेड। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको भी उसमें भी कोई कलर दे दिया जाए तो सिंपली आप इस एरो से दबा के अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो ये सिंपली आप सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके वापस से इसी में जाके नो कलर करेंगे तो ये डायरेक्ट चला जाएगा। अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो कि MS वर्ड और कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्टकट्स ये हैं कि इस अगर मैं अनडू और रीडू करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ से भी कर सकता हूँ एरो की से। अनडू बेसिकली एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है और रीडू एक स्टेप आगे जाने के लिए होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बैकग्राउंड में कलर दिया था, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अनडू करके वापस उसी पे आ जाऊँ तो मैं Ctrl+C शॉर्टकट है, इससे वापस अपनी उसी कंडीशन में आ सकता हूँ। और इसी तरह रीडू Ctrl+Y से मैं रीडू कर सकता हूँ। तो हमने अभी तक देखा कि हम किस तरह टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, बेस, पावर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, रेजर टूल। बेसिकली हमने कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, अभी तक के हमने होम टैब का क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ही देखा है। अभी आगे पैराग्राफ, स्टाइल्स, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग, ये सब बारी बारी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैं बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपको MS वर्ल्ड में एक्सपर्ट बना देंगे। तो देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।